Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a master coach, performance management, KPIs in personality assessment, and I'm a master practitioner, neuro-linguistic program. हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे लोगों को दावत दें जो लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकें और अपने इस प्रोफेशन से उनकी लाइफ के जो मुख्तलिफ सवालात हैं, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग चाहते हैं मैं हेड ऑफ HR बनूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं IT में बहुत बड़ी जगह पे पहुँचूँ, तो हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं कि आप आइए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपके ऐसे कौन से 4-5 ज़बरदस्त कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो किताबों में और AI पे ChatGPT से भी नहीं मिलते. That's why we have requested to you come on the Ranjit Kumar Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं रिदा फयाज जो मैनेजर हैं फूड पार्टनर में B2B बिजनेस डिलीवरी हीरो. रिदा, वेलकम टू द रंजीत कुमार शो फर्स्ट ऑफ ऑल. और हम ये चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, उसके बाद सवालात की फायरिंग शुरू कर देते हैं जी. आपने मेरा नाम तो बताया है, आपने मेरी करंट डेजिग्नेशन भी बता दी है. आई एम हेडिंग B2B बिजनेस एट फूड पांडा पाकिस्तान. मेरी जो एजुकेशन है दैट इज़ फ्रॉम GIK. आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम एजुकेशन परस्पेक्टिव. इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड्स दैट आई हैव बीन वर्किंग. कह सकते हैं कि मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है, फ्रॉम स्क्रैच बिजनेसेस बनाए हैं टू $1 billion कंपनी. एंड आई वर्कड इन मल्टीपल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स एज वेल. सो ट्रेडिशनल कंपनी से लेके टेक के अलावा आपके जितने भी ये न्यू IT इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आपका ये अलीबाबा ग्रुप है, ये डिलीवरी हीरोज़ हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आर मेकिंग योर लाइफ ईजियर एवरी डे. इफ़ यू वांट टू गो समवेयर यू कैन गेट अ कार, इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग यू कैन. सो ऑल दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मेकिंग योर लाइफ ईजियर डे टू डे. इंजीनियर का तो ख्वाब ये होता है कि भाई कंप्यूटर इंजीनियर हो, AI की कोडिंग करें, आप जो है वो हैकर बने, एथिकल हैकर बने, कोई कंप्यूटर सिस्टम तैयार करें. कैसे आना हुआ डिलीवरी बिजनेस के अंदर, FMCG के अंदर, जिसको हम अपनी ज़बान में क्यू कॉमर्स कहते हैं, क्यों ऐसा किया आपने अपने साथ? देखिए, जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तो तब तो हमारा यही था कि हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर रहना है और सीखना है. सो हम थे इंडस्ट्री में ही. आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी इन लाहौर व्हिच वाज अ US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड अमेजिंग वर्क दैट आई डिड देयर एंड लर्न. बट वहाँ पे रहते हुए आई रियलाइज्ड कि मुझे बिजनेस साइड भी सीखनी है, बिकॉज इंजीनियर का माइंड जो है इट्स वेरी बहुत टेक्निकल होता है, बहुत लॉजिकल होता है. सो they are not trained on the supply chain and they're not trained on the people's वाली side. So I wanted to do that and I thought कि ये मेरे अंदर एक होता है ना पर्सनालिटी के अंदर चीज़ें होती हैं, वो है. So I got an opportunity to be a part of a startup where I thought कि मेरे पास पूरा रूम है कि ना सिर्फ मैं अपनी टेक एक्सपर्टीज़ भी वहाँ लगा के सिस्टम्स बना सकती हूँ, बट मैं बाकी चीज़ें भी सीख सकती हूँ. So वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. एक्सेलेंट. सो आर यू अ लॉजिकल पर्सन, यानी कि जो दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, are you a people person who use emotions to deal with people? I am both and that makes me unique. That's very unique. Let's talk about today's show. आप बड़ी पर्सनल ब्रांडिंग की बातें करती हैं. मैं समझता हूँ क्या है कि पर्सनल ब्रांडिंग, आप टिकटॉक पे जाएं, आप अपने शोज रन करें और जो भी आपका तरीक़ेकार है, इंस्टा पे पैसे लगाएं. You may be star overnight. Why you claim that you know the personal branding and why it is important? कोई भी जाए वहाँ पर कुछ भी बात कर ले, रातों रात स्टार बन जाता है. There's no need of personal branding. What I believe. जो आप कह रहे हैं ना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स, आई डोंट बिलीव कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो ये है कि आप दिखाएं हु यू आर. फॉर मी पर्सनल ब्रांडिंग इज़ यू शो हाउ यू थिंक. सो दैट इज़ where in that domain I work. If you look at my content, if you look at my things, what I do is I don't show मैं ये हूँ, मैंने ये मेरी ये अचीवमेंट्स हैं. व्हाट आई शो इज़ कि इनके मेरे फेलियर्स क्या हैं, मैं लर्न क्या कर रही हूँ, मेरे इनसाइट्स क्या हैं. सो दैट द प्रोसेस आई एम हेल्पिंग पीपल टू डेवलप देयर थिंकिंग प्रोसेस, टू ब्रॉडन देयर विजन. दुनिया को देखने का उनका नज़रिया अगर बदल गया है या बढ़ गया है, so that's my achievement and that's the personal branding. लोगों की सोच बदले, आपने वो जिम्मेदारी क्यों ली? लोग हैं ना, फॉर एग्जांपल इसको सोच का प्रॉब्लम है, लोगों की माइंडसेट के इश्यूज है और लोग नहीं करना चाहते काम पर्सनल ब्रांडिंग पे. वो कहते हैं जैसे हम हैं वैसे ही रहना चाहते हैं. क्या ये पर्सनल ब्रांडिंग है या शो ऑफ करना सोशल मीडिया पे आके या टेलीविजन पे आके, ये पर्सनल ब्रांडिंग है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कर दें. देखिए, शो ऑफ करना कि मैं ये हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग. वो आप अपने लिए हैं, अपने घर पे हैं, ठीक है, और अपने घर के किसी कोने में, पूरे घर में भी नहीं है. हाँ.
जो लोग इम्प्रेस होते हैं कि गाड़ी ये चलाता है, तनख्वाह इतनी कमाता है, वो अपने लिए कमा रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा, सो कोई उससे इम्प्रेस होने की बात नहीं है। अनलेस वो इंसान आपको कुछ ऐसा सिखा दे या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर दे जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए या आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ बेहतर कर दे, उस इंसान की ज़्यादा वैल्यू है रादर दैन यू इफ़ यू टॉक अबाउट दीज फाइनेंशियल टर्म्स। सो मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे उस पे बात करती हूँ। मेरा पर्सनल ब्रांडिंग में जानना ये नहीं है कि अच्छा एक रंजीत है वो एक ब्रांड है, नो, व्हाट पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू इवन दे हैव नॉट मेट यू। जैसे कि आपकी पॉडकास्ट में आपने शुरू में कहा कि दैट यू आर वर्किंग ऑन थिंग्स कि लोग सीखें IT सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में। सो पीपल नो यू बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम यू इवन दे हैव नॉट मेट यू। एब्सोल्युटली। दैट्स वेयर आई एम। और अगर मैं आपको कहूँ पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दें, अगर आप किसी भी मकाम पे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, या अभी किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर जब हम कोई बड़ी लेवल पे पहुंच जाएंगे तब से पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू करते हैं। व्हाट इज योर वर्ड्स ऑन इट? देखिए, आप कहीं भी हैं, आइदर यू आर अ स्टूडेंट, आइदर यू आर वर्किंग समवेयर इन मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, आप जो काम कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, मैं ये नहीं कहती कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं और आपने उसमें $1 बिलियन की सेविंग कर दिया तभी आप शेयर करें, नो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसमें जो आपकी लर्निंग्स हैं, फेलियर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो कुछ उसके अंदर रिफ्लेक्शंस हैं, आप वो सबके साथ शेयर करें। सो पीपल विल स्टार्ट नोइंग कि दिस इज़ समथिंग रंजीत इज़ डूइंग, दिस इज़ समथिंग रिदा हैज़ शेयर्ड, ओके, सो दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। स्कूल में अगर आप हैं तो बहुत सी चीज़ें, आप बहुत सी आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, यू कैन शेयर दैट। इफ़ यू आर इन योर अर्ली करियर देन यू कैन शेयर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बिकॉज आपको बड़ों से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिल रही होती हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है कि अच्छा दुनिया में ऐसे भी चलता है। इफ़ यू आर एट अ मैनेजरियल पोजिशन देन यू कैन शेयर के स्पेशली अपार्ट फ्रॉम वर्क, पीपल मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज थिंग वेयर यू कैन सी कि अच्छा जी मैंने ये लर्न किया। बिकॉज अभी हम थोड़ी देर पहले जब लीडरशिप की बात कर रहे थे, सो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मेरे अंदर ये क्वालिटी है लीडरशिप की या मैं ये लीडर हूँ। फॉर एवरी मेंबर ऑफ माई टीम आई एम अ डिफरेंट लीडर बिकॉज दैट पर्सन इज़ डिफरेंट, सो आई एम assessing their personality and then using that kind of leadership to manage them. बिल्कुल सही। So वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं, कभी काम करेंगी कभी काम नहीं करेंगी। So that's how people will know you कि आप this is what you have been doing. Absolutely. तो पर्सनल लास्ट क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्या मुझे आपकी या फिर मुझे आउटसाइड द मार्केट की या फिर मेरे लोगों की जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत है, या जो मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ या जो मैंने अपना पर्सोना खुद के लिए क्रिएट किया हुआ है या जो मेरी परसेप्शन है, बेसिकली वही प्रोजेक्शन है, क्या मुझे आपकी या बाहर के लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत है कि व्हाट आई थिंक, व्हाट आई डू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई? No. If no, then why people are seeking the validation from outside the world? कि validation आएगी तो ही मैं What I tell everyone in my circle and in my community is वैलिडेशन आपको खुद से चाहिए, ठीक है? अगर कोई चीज़ पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आपने ये गलत की है या आप ये क्यों कर रहे हैं, you know, when I started posting on LinkedIn or when I started the podcast, people started questioning me, making fun of things, talking behind me. I knew that, you know, I am doing the right thing and I knew why I am doing it and where I want to be. And I stick to that. Still, till day, I stick to that. I laugh with them and all that. So you don't seek validation. आप देखें बहुत से लोग पोस्ट करना चाहते हैं on LinkedIn and on YouTube पर रुक जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। देखिए वो एक अनकम्फर्टेबल स्टेप है। आप उस जो आपका वो एक अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट या माइंडसेट है, उसको 1 मिनट आप उससे बाहर निकलें और आप देखें आपके लिए कितने दरवाजे खुलते हैं। सो every time whenever you think of an idea, you want to do something, start blocking your mind कि लोग क्या कहेंगे, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। So just take the first step, whatever it is. Even in corporate, if you feel like you want to talk to your director or CEO, just go into his room, just message him. दुनिया नहीं बदल जाएगी और अगर कुछ हो भी जाएगा तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, ऐसे but you won't regret. Absolutely. एक और इसमें हम वर्ड डाल देते हैं, आपको पता चल जाए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे पता चल गया मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ। माई बॉस इज थिंकिंग व्हाट अबाउट मी, मुझे नहीं पता, आई एम रिस्पेक्टिंग हिम। जिस दिन पता लग गया कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे नफरत होने लगती है, घिन आती है।
ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? किससे गिना रही है? अपने आप से, बॉस से? बहुत शख्स है। मैं तो अपने आप को हीरो लेकर चल रहा था। आई एम अ डिलीवरी हीरो फॉर एग्जांपल। आई एम अ चैंपियन इन माय ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वर्किंग लाइक अ रॉक स्टार इन द कंपनी बिकॉज आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। दिन रात, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सैटरडे संडे छुट्टी है। आई हैव मेड अप अ माइंड, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू वर्क 24/7। पहले मैं 11 बजे ऑफिस आता था, आज मैं 8 बजे ऑफिस आता हूँ बिकॉज माई गोल्स आर क्लियर नाउ। आई एम वेरी मच क्लियर। All sort of energy, you think A, B, C, what perceives about you after all this hard work. अगर आपको पता चल जाए वो तो आपको दो कौड़ी का इंसान नहीं समझता। और ये फीलिंग्स आपसे शेयर किए जाएं, ये तो मैं अपने आप पे रख रहा हूँ, बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी होगा। वो फीलिंग्स मुझे पता चल जाएंगी मेरे बारे में क्या सोच रहा था, वो तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। सो क्या मुझे अपनी सेल्फ वैलिडेशन को सेल्फ ह्यूमिलिएशन समझना चाहिए? क्योंकि मैं तो नज़रों में गिर गया ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं समझा पाया। देखिए, आपका करियर जो है ना वो सिर्फ उस बॉस पे डिपेंड नहीं करता। आप सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है आपका करियर। आपने अपने आप को डेवलप करना है अपने पूरे करियर के लिए, जो कि किसी इंसान का 60 साल होता है और किसी का 45 ईयर्स तक होता है। ठीक है, सो बॉस जो मर्जी सोच रहा है उसका पर्सपेक्टिव ज़रूर लें, उससे पूछे ज़रूर कि अच्छा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो किसी पोजीशन पे है तो कुछ करके वहाँ पहुँचा है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने KPIs पे देखें कि क्या मेरे KPIs जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। मैं न बिज़नेस को दे रहा हूँ, देखिए इन द एंड धंधा धंधा है। ठीक है, पैसा बना के दे रहा हूँ कंपनी को, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है और जो मेरे टास्क थे वो मैं ओवर अचीव कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में वो बॉस आपके बारे में अच्छा सोचे बुरा सोचे, डज नॉट मैटर। हर इंसान अपने नज़रिए से देखता है एंड समटाइम्स यू हैव टू थिंक कि लोग बहुत इनसिक्योर भी होते हैं। सो people project their insecurities on you. Now you have to shield and does not let yourself get affected by that. Excellent, ज़बरदस्त हो गया थी। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं मिस रिदा, बड़ा ज़बरदस्त है ये जो सवालात मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने आप पे रख के। हमारे बहुत सारे सेशंस में 1-to-1 कोचिंग में लोग सवाल करते हैं कि जब लोगों के बारे में पता चल जाता है तो उन पे तरस नहीं आता, अपने आप से घिन आती है। हम मज़ीद बात करेंगे लीडरशिप माइंडसेट को, क्योंकि मुझे जो लीडरशिप लगती है वो डिफरेंट है, आपसे जो हमने सुना वो डिफरेंट है। हम पूरी कौम को सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.